हे गाइस, मैं आपको भारत में 1250 ईस्वी में बने कोणार्क मंदिर में सूर्य घड़ी की सटीकता दिखाने जा रहा हूँ। लोग आज भी समय बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समय का पता लगाने वाले टूर गाइड की एक छोटी क्लिप दिखाता हूँ और फिर मैं समझाऊंगा कि ये सूर्य घड़ी कैसे काम करती है। 39 12 होने के लिए 39 मिनट्स बाकी है, मतलब 19 मिनट। व्हाट इज द टाइम? जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य घड़ी काफी सटीक है और लोग इससे चकित हैं। आइए करीब से देखें कि ये कैसे काम करता है। सूर्य घड़ी में 8 प्रमुख तीलियां होती हैं, जो 24 घंटों को 8 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, जिसका अर्थ है कि 2 प्रमुख तीलियों के बीच का समय 3 घंटे है। 8 छोटी तीलियां भी हैं। प्रत्येक छोटी तीली 2 प्रमुख तीलियों के ठीक बीच में चलती है। इसका मतलब है कि छोटी तीलियां 3 घंटे को आधे में बांटती हैं। इसलिए एक प्रमुख तीली और छोटी तीली के बीच का समय 1.5 घंटा या 90 मिनट का होता है। अब पहिए के किनारे पर आप बहुत सारे मनके देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी और एक प्रमुख तीली के बीच में 30 मनके होते हैं। तो 90 मिनट को आगे 30 मनकों से विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मनका 3 मिनट को प्रस्तुत करता है। मनके काफी बड़े हैं, इसलिए आप यह भी देख सकते हैं कि छाया मनके के केंद्र में या मनके के किसी एक छोर पर पड़ती है। इस तरह हम समय की मिनट तक सटीक गणना कर सकते हैं। सूर्य घड़ी घड़ी की विपरीत दिशा में समय दिखाती है। सबसे ऊपर प्रमुख तीली मध्य रात्रि के लिए है और यह तीली 3 बजे के लिए है और यह 6 बजे के लिए है और आगे इसी तरह। जब मैं धुरी में जानवर की पूंछ पर एक उंगली या कलम रखता हूँ तो छाया पहिए के किनारे पर जाएगी। अब मैं केवल उस मनके को देखता हूँ जहाँ छाया पड़ती है। हमने पहले जो गणित किया था उसका उपयोग करके मैं आसानी से वर्तमान समय को ठीक से मिनट तक बता सकता हूँ। 750 साल पहले ऐसा कुछ बनाने के लिए खगोलविदों, इंजीनियरों और मूर्तिकारों के बीच कितना समय और समन्वय हुआ होगा। अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो अभी आपके मन में 2 सवाल होंगे। पहला सवाल यह होगा कि जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है तो क्या होता है। क्योंकि पहिए को दीवार पर उकेरा गया है, इस पहिए पर सूरज बिल्कुल नहीं चमकेगा। हम दोपहर में समय कैसे बता सकते हैं? अब कोणार्क मंदिर में एक और पहिया या सूर्य घड़ी है जो मंदिर के पश्चिम की ओर स्थित है। आप बस दूसरी सूर्य घड़ी का उपयोग कर सकते हैं जो दोपहर से सूर्यास्त तक पूरी तरह से काम करेगी। यह दूसरा और सबसे दिलचस्प सवाल है, आप सूर्यास्त के बाद का समय कैसे बताते हैं? जब कोई सूरज नहीं होगा तब सूर्यास्त से अगली सुबह के सूर्य उदय तक कोई छाया नहीं होगी। आखिर मंदिर में हमारे पास 2 सूर्य घड़ी हैं जो तभी काम करती हैं जब सूर्य चमकता है। इस सवाल के जवाब में मैं यह बताना चाहता हूँ कि कोणार्क मंदिर में ऐसे सिर्फ 2 पहिए नहीं हैं। मंदिर में कुल 24 पहिए हैं जो सभी सूर्य घड़ी की तरह ही उकेरे गए हैं। क्या आपने चंद्र घड़ी के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि यह चांदनी रात के समय सूर्य की घड़ी की तरह ही काम कर सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अन्य 22 पहियों को सजावटी या धार्मिक उद्देश्यों के लिए तराशा गया था और उनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। लोगों ने 2 सूर्य घड़ियों के बारे में भी यही सोचा। मानिए या ना मानिए, लोगों ने सोचा कि सभी 24 पहियों को सिर्फ सुंदरता के लिए और हिंदू प्रतीकों के रूप में तराशा गया था। लगभग 100 वर्ष पहले यह ज्ञात हुआ कि यह एक सूर्य घड़ी थी, जब एक वृद्ध योगी को गुप्त रूप से समय की गणना करते देखा गया था। जाहिर तौर पर चुनिंदा लोग पीढ़ियों से इन पहियों का इस्तेमाल कर रहे थे और 650 सालों से इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। उनका कहना है कि जब उन्होंने उनसे अन्य 22 पहियों का उद्देश्य पूछा
तो योगी ने बात करने से इनकार कर दिया और बस चले गए। और सिर्फ इन 2 सूर्य घड़ियों के बारे में हमारा ज्ञान वास्तव में बहुत सीमित है। आप देख सकते हैं कि मोतियों के कितने वृत्त हैं। आप इन सभी सूर्य घड़ियों पर नक्काशी और चिन्ह देख सकते हैं और हमारे पास उनमें से अधिकांश का अर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए एक प्रमुख तीली पर की गई इस नक्काशी में ठीक 60 मनके हैं। ध्यान दें कि कैसे कुछ नक्काशी में आप पत्ते और फूल देख सकते हैं, जिसका अर्थ वसंत या ग्रीष्मकाल हो सकता है। ध्यान दें कि कैसे कुछ नक्काशियों में आप लीमर्स को संभोग करते हुए देख सकते हैं, जो केवल सर्दियों के दौरान होता है। इसलिए इन सूर्य घड़ियों को विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए पंचांग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब अगर हम इन 2 सूर्य घड़ियों के बारे में इतना जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी 22 पहियों के बारे में हमारा ज्ञान कितना सीमित है। ध्यान दें कि इन पहियों पर ऐसे सुराग हैं जिन्हें लोग सदियों से अनदेखा कर रहे हैं। ध्यान दें कि एक महिला सुबह कैसे उठती है और शीशे को देखती है। ध्यान दें कि वे कैसे स्ट्रेचिंग कर रही है, थकी हुई है और सोने के लिए तैयार है। और आप यह भी देख सकते हैं कि वह रात में यौन क्रिया में लिप्त है। सदियों से लोगों ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया है और सोचा है कि ये हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी है। यह इस बात का भी एक आदर्श उदाहरण है कि लोग कैसे सोचते हैं कि प्राचीन नक्काशी सिर्फ सुंदरता या धार्मिक उद्देश्यों के लिए है। यदि प्राचीन लोगों ने कुछ बनाने में बहुत समय बिताया, तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि यह एक मूल्यवान वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया गया था।